तत् त्वम असि, इनमें कौन सी लगेगी? इन तीनों में से कौन सी लक्षणावृत्ति लगेगी? तीन प्रकार की हैं, जहत, अजहत और भागत्या लक्षणा। इन तीनों में से इनमें कौन सी फिट हो रही है देखना ये है, ठीक है ना, उसको वो बताएंगे। तो कह रहे हैं जहां जैत लक्षणा हुए है तहां संपूर्ण वाच्य अर्थ का त्याग हुए है। जहां तो जैत लक्षणा लगाए इसके अंदर तत्पद में, त्वम पद में, तो इसमें तो मुख्य अर्थ का तो बिल्कुल ही त्याग हो जाएगा। और महावाक्य विषय जैत लक्षणा माने तो क्या है? तत्, तत् तुम पद के वाच्य अर्थ विषय प्रवेश भय ब्रह्म चैतन्य और साक्षी चैतन्य का त्याग होएगा। तो मुख्य अर्थ जो है तत्पद का मुख्य अर्थ तो ब्रह्म चेतन है, परमात्मा, और तुम पद का अर्थ साक्षी आत्मा है, भी तुम आत्मा हो और वो परमात्मा है। तत्व बोला तब तो परमात्मा के लिए बोला गया, और तुम बोला गया तो आत्मा के लिए बोला गया। वो तत्व ब्रह्म के लिए और ये साक्षी के लिए। अगर इनका मुख्य अर्थ त्याग दिया जाए, मतलब आत्मा और परमात्मा का जो को छोड़ दिया, तो फिर चर्चा करने का फायदा, करने बोलने का फायदा ही क्या हुआ फिर? तो जैत वाली पहली लक्षणा तो नहीं लगेगी इसमें, क्योंकि उसमें तो उन्होंने बोला है कि मुख्य अर्थ तो पूरा छोड़ ही देना है, और छोड़ दिया तो फिर बाद में फिर चर्चा करने का, फिर बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं रहा। फिर तो बात जिस विषय के लिए बात करनी है, जिस व्यक्ति के लिए बात करनी है, कि आपका मान लो जिस लड़का का जिस लड़की के साथ रिश्ता करना है, कहते जी उनकी बात मत करो, और कोई बात करो, लेन देन की बात करो, लेन देन की बात करो, देश की बात करो, रुपए बात करो। क्या लड़के लड़की की तो बात ही नहीं करनी, उनसे तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर दूसरी बात से क्या लड़ देना है? मुख्य तो वही बात है। सबसे पहले आप क्या देखते हो? लड़का और लड़की का संबंध देखते हो। भी लड़का और लड़की का संबंध ठीक है तो फिर कहते हैं जी अब बताओ आप कैसे क्या करना है, कैसे होगा, कोई आपकी मांग है, या ये है, या कुछ विशेष है, या पैलेस की, बरातियों की, खाने पीने की, सब बातें बाद की होती है। हाँ, और वो कहे जी इन बातों को छोड़ दो, ना लड़के से मतलब ना लड़की से मतलब, पैलेस बढ़िया करेंगे, खाना पीना बढ़िया बनाएंगे, फिर कोई मानने के लिए तैयार होगा? तो बात खत्म हो गई। तो कहते हैं अगर जहत लक्षण हम लगाते हैं तो तत्पद और तोमद का मुख्य अर्थ आत्मा और परमात्मा को तो एक तरफ कर दिया, मुख्य अर्थ तो हटा ही दिया, तो फिर बात करना बेकार है। तो ये लक्षणावृत्ति इसमें नहीं लगेगी पहले वाली। तो फिर दूसरी वाली, अब दूसरा टेस्ट करेंगे अजैत में। अजैत में क्या बोला था कि दोनों को ही ले लो, ठीक है। तो वो कहते हैं तिस से भिन्न असत जड़ स्वरूप प्रपंच का ग्रहण करना होगा, अथवा समष्टि व्यष्टि प्रपंच में उपाधि विरोध विशेषण रूप वाच्य भाग का भी चेतन के साथ त्याग किए से अवरोध रहे है, शून्य का ग्रहण होगा। अब वो कहते हैं तत्व और त्वम पद का अगर दोनों का ही अगर पूरा का पूरा ही ले लिया जाए, तो कहते हैं पूरा का पूरा तो एक में तो माया और प्रपंच और उधर ईश्वर, कहते इन दोनों को एक साथ ही ले लो। कहते जब ये दोनों एक साथ ही लेना तो फिर तो जैसा है वैसा ही, फिर भेद तो हुआ ही नहीं, फिर भी चर्चा करने की क्या फायदा है, फिर पीछे बचेगा क्या? दोनों का विवाह करना है, दोनों में से एक चीज को लेना है, एक को छोड़ना है, मतलब बिंब को लेना है, प्रतिबिंब को छोड़ना है, और प्रपंच को, अविद्या और माया को छोड़ना है। और वे कहते हैं पूरे को ही ले लो। उन्होंने उदाहरण क्या दिया? लाल रंग दौड़ा, मतलब घोड़ा भी ले लो, लाल रंग भी ले लो, दोनों को ही ले लो, ठीक है। जब ये कह रहे हैं दोनों को ले ले, तो जड़ और अजड़, दुख और सुख, और आत्मा और ये शरीर दोनों साथ में आ रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है? हमें तो निर्णय करना है ना दोनों में से एक का।
तो ये दूसरे वाली भी इस बात जचती नहीं है, ये भी अर्थ फिट नहीं बैठ रहा हमारे। ये तो फिर खिचड़ी बन गई, तो ये वाला नहीं चाहिए। अब वो तीसरी वेद लगाए, देखो कहते हैं शून्य ग्रहण करना पड़ेगा ताते महा अनर्थ की प्राप्ति होगी, इससे पुरुषार्थ सिद्ध हुए नहीं है। याते महावाक्य विषय जहत लक्षणा संभव नहीं है, कहते हैं जहत लक्षणा संभव इसमें नहीं है। और जहां अजैत लक्षणा होवे तहां, कहते जैत तो इसमें लगेगी नहीं, और अजैत लक्षणा लगावे तहां भी वाच्य अर्थ का कुछ भी त्याग हुए नहीं, वाच्य अर्थ का कोई त्याग होगा नहीं, और अधिक अर्थ का ग्रहण होएगा। और अधिक ग्रहण का भी, मुख्य अर्थ का तो छोड़ना ही नहीं है, और दूसरा भी साथ में ले लेना है। अजैत में तो दोनों को लेना ना, कलर भी ले लिया और घोड़ा भी ले लिया, उसके संबंधी का भी ले लिया। तो महावाक्य विषय अहजैत लक्षणा माने तो तत्व और तुम पद का वाच्य अर्थ जो का त्यों ही बना रहेगा, ताके साथ शून्य रूप अधिक अर्थ ग्रहण करना होएगा। और वो तो वैसे का वैसे ही बने रहेगा, और अधिक करें तो वो तो जीरो है, अधिक कुछ है ही नहीं, उसको ग्रहण क्या ग्रहण करें। याते एकता का विरोध दूर हुए नहीं, इन दोनों की एकता का विरोध दूर नहीं होगा। याते लक्षणा करने का कुछ प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होगा, फिर उसका लक्षण करने का प्रयोजन ही नहीं होगा। जब दो चीजों को हमने अलग अलग करना है, एक में से शुद्ध चीज निकालनी है, अशुद्ध को एक तरफ करनी है, और झरना ऐसा लगा दिया कि वो शुद्ध और अशुद्ध दोनों ही पार जाएगा, तो फिर झरना लगाने से फायदा ही क्या है। मान लो आप जो अनाज करते हो, छानते हो, तो उसमें जो ब्रीक होता है, मिट्टी धूल होती है, वह झरने से नीचे चली जाती है और ऊपर ऊपर माल रह जाता है। उन्होंने कहा नहीं झरना ऐसा मोटा मोटा लगा दो दोनों ही पार हो जाए। फिर उस झरने से क्या मतलब हो गया। तो ये अजैत लक्षणा वाली तो ऐसी है, तो कहती है दोनों को ही ले लो, आने दो, सने मिट्टी भी आ जाए और माल भी आ जाए। कहते ये तो फिर बात, इसका फिर कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, फिर छानने का क्या मतलब रहेगा, विभाग तो हो नहीं पाया। तो याते महावाक्य विषय अजैत लक्षणा भी संभव नहीं है। ये दूसरा भी जो युक्ति है निर्णय अजैत वाली लक्षणावृत्ति, ये भी उसके साथ निर्णय नहीं कर रही है। अब तीसरी को लेंगे। तीसरी कहते हैं जहां भाग त्याग लक्षणा हुए है तहां विरोधी भाग का तो त्याग करना होता है। अब भाग त्याग लक्षणा करना है, मतलब भाग का मतलब होता है भी दो को हिस्सा कर देना। भाग का मतलब भी होता है भी उस विषय को बांट देना, जो भी कोई जिसका भी कह दो इसका भाग कर दो, तो भाग का मतलब ही होता है उसके टुकड़े कर दो। ठीक है, अब भाग करके क्या करना है, उन्होंने बोला था कि विरोधी हिस्सा का तो त्याग कर दो। ठीक है, और जो अविरोधी है उसको साथ में ले लो, बात खत्म हो जाएगी। दो पार्टी खड़ी है, दोनों को अलग अलग कर दो, तो जो अपना जो है अविरोध उसको ले लो, और जो उस पार्टी में है जो अपना विरोध नहीं कर रहा हो दूसरी में, उसको भी ले लो, निर्णय अपने आप हो जाएगा। जो अपने पक्ष का है उसको तो रख ही लो, दूसरे पक्ष में भी जो अपने विरोध नहीं है, जो अपना विरोधी नहीं है, उसको भी ले लो, अपने आप भाग हो जाएंगे अलग, दो भागों में निर्णय हो जाएगा। तो जहां भाग त्याग होते हैं विरोधी भाग का तो त्याग कर दो, जो विरोधी भाग है हमारा उसको छोड़ दो, ये हमारा विरोध करता है उसको अलग कर दो, और उधर से जो हमारा विरोध नहीं कर रहा उसको ले लो, ग्रहण कर लो। तो महावाक्य विषय भाग त्याग लक्षणा मान्य है। तो महावाक्य जो बोला गया उसमें तीसरी वृत्ति लगती है, भाग त्याग लक्षणा वृत्ति का उपयोग उसके अंदर होगा। कैसे हो गया, तत् त्वम पद के वाच्य अर्थ से धर्म सहित माया अविद्या रूप विरोधी भाग त्याग कर दो। तत् पद का जो वाच्य अर्थ है, तो ईश्वर किसे हुआ, माया से, और जीव किसे बना, अविद्या से। जो प्रतिबिंब है ब्रह्म चेतन का, जो
घट में घड़े में पड़ रहा है, उससे तो जीव हुआ, उसको बोलते हैं अविद्यावादी। और जो मठाकाश, ऊपर जो बादलों के जल में जो बड़ा प्रतिबिंब है वो है ईश्वर। और ईश्वर की आबादी है माया, उसको माया बोलते हैं, इसको विद्या। माया उपाधि से तो ईश्वर है और अविद्या उपाधि से जीव है। पीछे जो पढ़ के आए वो चीजें थोड़ी याद रहेंगी तो ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी बिल्कुल, ठीक है ना। तो इन दोनों के अर्थ का जो विरोधी भाग है, मतलब जीव को और ईश्वर को अलग किसने किया? माया ने और अविद्या ने। तो ये विरोधी तो माया और अविद्या है ना, कहते इसको एक तरफ कर दो, माया को भी हटा दो, अविद्या को भी हटा दो। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि तू वही है, तू वही है, तो इसे अब ये क्या कह रहे हैं, तू वही है तो मैं क्या हूं? तो उन्होंने कहा अविद्या और माया को पहले हटाओ। तो एक तरफ से तो अविद्या हट गई, एक तरफ से माया हट गई। तो जो अविरोधी असंग शुद्ध चेतन भाग है सो ग्रहण हो गया है। तो उसके बाद में जो बचेगा, माया और अविद्या बचने के बाद में असंग शुद्ध चेतन भाग रह जाएगा, उसको ग्रहण कर लेना है। पीछे क्या बची? हाँ, तो ईश्वर की माया निकाल दी तो ब्रह्म रह गया, और इसकी निकाल दी तो ये भी प्रभाता स्वरूप क्या साक्षी रूप, उन दोनों की एकता हो जाएगी। ये भी चेतन है, वो भी चेतन है, ये भी चेतन है, ये भी ज्ञानवान है, वो भी ज्ञानवान है, वो भी सच्चिदानंद है, ये भी सच्चिदानंद है। तो इनका मेल बैठ जाएगा। तीन की एकता भी बने हैं और तिससे परम पुरुष की प्राप्ति हुए है। याते महावाक्य विषय भाग त्याग लक्षणा ही संभव है। उसी से ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी, भाग त्याग से भी। जो भाग अविद्या वाला था, माया वाला था, ग्रहण करने लगता, उसका तो हमने त्याग कर दिया। और जो शुद्ध था ब्रह्म चेतन, और इसमें जो चेतन है, जो हमारा चेतना का भाग है, हमारे में से जो प्रतिबिंब पड़ रहा था उसको निकाल दिया। यानी मन बुद्धि अंतःकरण की बात नहीं कर रहे, जीव की बात नहीं, चिदाभास की बात नहीं है यहाँ, यह आत्मा की बात है। जब ये कह रहे हैं कि तत्त्वम असि, तुम वही हो, तो कह रहे हैं तुम आत्मा को बोला जा रहा है, चिदाभास को नहीं, इसको नहीं, इस भाग को छोड़ देना है। और अब इसको ये बोल दिया जाए कि तुम ये छोड़ के मैं ही वो तो फिर ईश्वर है, तो फिर ईश्वर जैसा तो मेरे में कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ईश्वर तो जो ईश्वर कर सकता है, इसको ये लगता है वो मैं नहीं कर सकता। जो ईश्वर कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता हूं, तो विरोध हुआ ना। मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूं? अब कोई कहेगा जी मैं ही परमात्मा हूं। अगर तू ही परमात्मा, तो परमात्मा ने सृष्टि बना दी, तू बना के दिखा देगा? नहीं बना पाएगा, नहीं बना पा सकता ना। प्रश्न यही होगा कि जब परमात्मा ने इतना कुछ रच दिया, पालन कर रहा है, वो तो 1 मिनट में कुछ से कुछ कर सकता है, तू करके दिखा दे तो बड़े आप को परमात्मा समझ रहा है। लेकिन उनका कहने का मतलब ये नहीं है, कहते वो जो वो कर रहा है वो ईश्वर माया के द्वारा कर रहा है। ये जो खेल रचा है ये माया का है, और माया का मालिक कौन है? ईश्वर। तो हम ईश्वर की बात थोड़ी कर रहे हैं, माया वाले ईश्वर की बात नहीं कर रहे, हम शुद्ध चेतन की बात, शुद्ध ब्रह्म की बात कर रहे हैं। ब्रह्म में माया नहीं है, वहां पर ये बात खत्म हो गई। हम तो मुख्य बिंब की बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब की किसी की बात नहीं कर रहे, चाहे वो माया में हो चाहे विद्या में हो, उस वाली बात ही नहीं है। इन दोनों का तो त्याग ही कर दिया, सीधा चेतना से चेतन का संबंध है। वो चेतन है, ये चेतन है, बात उसकी है, ठीक है ना। तो ये बीच वाला हिस्सा दोनों का हटने के बाद फिर विरोध नहीं रहता है। उसी के लिए ये भाग त्याग लक्षणा वृत्ति लग रही है, उसी पे काम कर रही है। कहते हैं तत्पद का वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ क्या है। इस तत्पद का वाच्य अर्थ क्या है और लक्ष्य अर्थ क्या है। बस ये सारा खेल इसी का, तत्पद के ऊपर ही, इसी शब्द को समझाने के लिए सब बातें चल रही हैं। गुरु ने तय की बात कह दी कि बस वो तू ही है, पर ये पूरा दिमाग में तो समझ में तो आ जा रही वो तू है क्या, किस तरीके से है, तब क्लियर है। अब बहुत से लोग तो गुरुजी से भी उपदेश लेके चले गए, गुरुजी से मंत्र ले लिया, पूरी जिंदगी में कभी उन्होंने ये निर्णय नहीं किया भी मैं वो कैसे हूं। हाँ,
जिसको दृढ़ विश्वास हो, ऐसे भी होते हैं जिनको दृढ़ गुरु के वचनों पे विश्वास हो, ये सदगुरु ने बोल दिया कि तो वही तो बस समय वो ही हूं, अब उसमें कोई भी शंका, कोई भी संशय, कोई भी ऊंच नीच, कोई गड़बड़ नहीं है, तो वो उसका बेड़ा पार है। सत्य वेद गुरु वाक्य श्रद्धा अस विश्वास, ऐसी श्रद्धा ऐसा विश्वास है कि सदगुरु ने वेद में बोला बिल्कुल सत्य है, बस उसमें किंतु परंतु कुछ नहीं है। उसके लिए फिर कोई दिक्कत नहीं होती, फिर उसको समझने की जरूरत नहीं, फिर तो वो वहीं पहुंच जाएगा जहां गुरु ने कहा है। जब गुरु के ऊपर इतना भरोसा होता है तब। और अगर शंका हो, तर्क हो, बुद्धि में निर्णय हो, तो फिर निर्णय पूरी तरीके से होना चाहिए, ज्ञान तो होना ही चाहिए उसका। जो बताया जा रहा है, जब ज्ञान से सारी बात स्पष्ट हो जाती है, ज्ञान में अंधेरा नहीं रहता, नहीं तो चले तो सारी जिंदगी लाइट तक रहा है अंधेरा ही, पहुंचे कहाँ, पहुंचना कहाँ है। तो ये तो समझ ले भी पहुंचना है कहाँ, जहां पहुंचना है वही हमारी मंजिल है, वहां पहुंचे ही है, चलना तो है ही नहीं। भजन, भजन शब्द का मतलब भजना नहीं होता, भज न, ना में नहीं, कहते भाजना बंद कर दो बस, ना मन से भागो, ना बुद्धि से भागो, ना शरीर से भागो, जहां बिल्कुल शांत हो गए वही तो वो है। जो भागने से, जहां भागते हैं वहां से तो वो दूर हो जाता है, भागने से नहीं मिलता, भागना छूट जाए तब मिलता है। समुद्र के अंदर ही मछली होती है और वो पानी ढूंढने के लिए भागे, जल के अंदर और जल ढूंढने के लिए भागती फिरे, तो क्या जल मिलेगा? भागने की जरूरत नहीं, वो जाए वहीं रुक जाए, जल में तो है ही वो। बस ऐसी ही याद है। तभी कबीर साहब कहते हैं, मुझे सुन सुन आवे हंसी जल में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन की हंसी आ रही है। कबीर साहब कह रहे हैं कि जल में मीन प्यासी, जल के अंदर भी मीन जो है मछली है वो प्यास मर रही है। क्यों? वो ऊपर मुंह निकाल करके प्यास बुझाना चाहती है। अब जब जल से ऊपर मुंह निकालेगी तो प्यास, पानी तो मिलेगा उसको, जल मिलेगा, जल तो अंदर ही मिलेगा ना। और वही जीव कर रहा है, जीव जल पीने के लिए भाग रहा है, शांति के लिए, आनंद के लिए, प्रेम के लिए, लेकिन बार भाग रहा है, ठहरता नहीं है, रुकता नहीं, अपने आप में रुकता ही नहीं है। अगर ये अपने आप में रुक जाए, ठहर जाए, तो वही सब कुछ है, लेकिन बार भाग रहा है। ये भागना इसका, इसको गड़बड़ कर रहा है, नुकसान कर रहा है। तो भागना नहीं है, इसमें ठहरना है, रुकना है, और रुक गए तो मिल गए, पहुंच गए। मंजिल दूसरी जगह ही नहीं, सभी जगह हुई है। तत्पद, तत्पद का वाच्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ क्या है? सिर्फ तत्पद का, एक सिर्फ तत्पद का वाच्य और लक्ष्य क्या है? कहते हैं अव्याकृत जो माया है सो ईश्वर का देश है। जो अव्याकृत माया जो है ना, वो तो है ईश्वर का देश है। और उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये तीन ईश्वर के काल है, समय, ईश्वर के तीन समय है। क्या करना? उत्पत्ति, उत्पत्ति करना, प्रकृति बनाना, संसार की रचना करना। स्थिति मैंने इसको संभालना, प्रलय मैंने इसको विनाश कर देना। ये तीन समय जो है ये ईश्वर के हैं। और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन ईश्वर की वस्तु है, कि ये सृष्टि की सामग्री है, जिनके द्वारा ये सृष्टि बनाता है परमात्मा, वो ये तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये सामग्री है। कोई चीज बनाएगा तो बिना सामान के तो बनेगी ना, तो सामग्री, सामान का नाम ही तो सामग्री है। तो सामग्री क्या है? ये सृष्टि किससे बनाता है? परमात्मा, तीन गुणों से बनाता है, तो ये उनकी सामग्री है। यद्यपि माया और तीन गुण एक ही पदार्थ है, या तो ईश्वर के देश, वस्तु और शरीर की एकता हुए, तथापि जैसे कुलाल को घट करने के लिए मृत्तिका रूप पृथ्वी देश है, और मृत्तिका का पिंड भी वस्तु है, और अस्थि आदि पृथ्वी पृथ्वी का भाग है। आई समझ में वो क्या बोल रहे हैं? वो कहते हैं माया कहने से भी बात एक ही है,
यहाँ 3 गुण कह दिए। कोई कहते कैसे बनाया परमात्मा ने सृष्टि के? माया से बनाई। तो माया बनाई तो ये तो कह रहे हैं कि सतोगुण रजोगुण ये तीनों गुणों से बनाई है। तो कहते बात तो एक ही है ना, माया के अंदर बात तो एक ही है तीनों के। कैसे? जैसे कहते हैं कुमार ने घड़ा बनाया, तो कहते हैं जो घड़ा है वो किससे बना? मिट्टी से। और किसके ऊपर रख के बनाया? मिट्टी पर। और जो कुमार का शरीर है वो काय का बना है? वही तो मिट्टी से बना है ना। तो तीनों है तो मिट्टी के ही। घड़ा भी मिट्टी है, जिसके सारा लेके बना रहे हैं, पिंड ले रहे के ऊपर बना रहे हैं, जो गढ़ रहे हैं जिसके, वो भी मिट्टी है। और गढ़ने वाला भी तो मिट्टी है, उसके हाथ पैर भी तो मिट्टी से ही बने हैं। तो सीधा एक कहते सारा मिट्टी है, तभी बात समझ आ गई। और उसको ऐसे नहीं आया तो ऐसे बोल दिया भी गढ़ाई मिट्टी के था और मिट्टी के ऊपर रख के बनाया, और हाथ जो बनाने वाला कुमार था। और सीधा किसी को कहते कि सारा मिट्टी ने मिट्टी को बना दिया, तो कहेंगे मिट्टी को कैसे बना दिया? एक ही बात है, माया से बना दिया। माया से कैसे बन गया? तो 3 गुणों से बन गया। 3 गुणों से कहने से हाँ ऐसे तो हो गया, सामग्री होगी ना। एक ही चीज से कैसे बन सकता है? लेकिन सारी चीज एक ही है, अलग अलग है ही नहीं। ये उनकी सामग्री है, किसकी? ईश्वर की। काल उनका समय क्या है? उत्पत्ति स्थिति है, काल है। और देश क्या है? अव्यकृत है। और विराट, हृदय, गर्भ और अव्यकृत, ये 3 ईश्वर के शरीर है। विराट, हृदय, गर्भ। विराट जो पूरा विराट, सब कुछ जिसमें आ जाए, विराट में जो सब कुछ दिख रहा है हो रहा है, और जो पूरा विश्व, ये तो ईश्वर का शरीर है। जैसे हमारे 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ऐसे ईश्वर के भी 3 शरीर है। कारण जो दिखता नहीं, इसलिए अव्यकृत नहीं, सामान्य नहीं है, अव्यय। और विराट जो पूरा दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है, ऐसे पूरा विराट दिख रहा है। हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ का मतलब होता है बिल्कुल स्वर्ण में, जैसे हमारा स्वप्न सुसुप्ति काल, हम सूक्ष्म में चले जाते हैं, मन बुद्धि जैसे सूक्ष्म रूप में दिख नहीं रहे लेकिन सूक्ष्म रूप में है। इसी प्रकार से जो ये सृष्टि जब प्रलय हो जाती है तो ये सृष्टि नहीं रहती, लेकिन ये बीज रूप में रहती है, संस्कार रूप में रहती है, बीज से भी सूक्ष्म संस्कार रूप में रहती है। उसको हिरण्य गर्भ बोलते हैं। और उससे ये दूसरा सूक्ष्म है, और कारण जो बिल्कुल कारण तो दिख ही नहीं रहा है, ऐसा व्यक्ति। ये 3 ईश्वर के शरीर है।